जय माता दी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्र के दिन चल रहे नवरात्र के 8वें दिन देवी शक्ति के महागौरी स्वरूप की आराधना की जाती है। इनकी पूजा से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अष्टमी के दिन कई लोग व्रत रखते हैं तो कई कन्याओं को भोजन कराकर अपने नवरात्रि का व्रत पालन करते हैं। नवरात्र में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना गया है क्योंकि इस दिन महागौरी की पूजा से समस्त प्रकार के दुखों का नाश होता है। बहुत से लोग जो पूरी नवरात्र नहीं रहते हैं वो अष्टमी का व्रत रखते हैं। बहुत से लोग हैं जिनके पुत्र होते हैं वो भी अष्टमी व्रत करते हैं। चलिए हम जानते हैं महागौरी की अष्टमी के बारे में। अष्टमी के दिन माँ अम्बे के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ हो जाएं। फिर देवी दुर्गा की प्रतिमा को अच्छे वस्त्रों से सुसज्जित करें, उन्हें फूल अर्पित करें, उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और दुर्गा के मंत्रोच्चार करें। दुर्गा जी को पंचामृत अर्पित करें और साथ ही उन्हें 5 फल, किशमिश, सुपारी, पान, लौंग, इलायची आदि भी चढ़ाएं। प्रसाद स्वरूप माँ को मिष्ठान अर्पित करें। इस दिन नारियल का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है। जिन लोगों को इस दिन व्रत का पालन करना है वे लोग कन्याओं को पूजन करें। घर में 9 कन्याओं को पूरी और हलवे के प्रसाद का भोग लगाएं, फिर उनका पैर छूकर आशीर्वाद लें। वैसे जहाँ तक हो तो अष्टमी को व्रत का पालन नहीं करना चाहिए, नवमी को करना चाहिए। वैसे तो नवमी तक नवरात्र होते हैं, इसलिए नवमी को पूरा रहकर तभी पारण करना चाहिए। चलिए जानते हैं महागौरी के मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ रूपेण संस्थिता, नमस्ते 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 नमो नमः। अष्टमी के दिन इस मंत्र को 108 बार जाप करें। ये थी माँ गौरी का मंत्र। चलिए हम अष्टमी की गौरी व्रत कथा भी सुनाते हैं। महागौरी की व्रत कथा। दुर्गा अष्टमी व्रत कथा के अनुसार देवी सती ने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया जिससे देवी का मन आहत हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब पार्वती नहीं आई तो उनको खोजते भगवान शिव उनके पास पहुंचे। वहां पहुंचकर माँ पार्वती को देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण था। उनका छटा चांदनी के समान श्वेत कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ रही थी। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उमा को गौर वर्ण का वरदान दिया। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और शिव जी उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी अत्यंत गौर वर्ण की हो जाती हैं और तभी से इनका नाम गौरी पड़ा था। महागौरी रूप में देवी करुणामय, स्नेहमय, शांत और मृदंग दिखती है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हेतु देव ऋषिगण कहते हैं, स्वर मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये थी 2 कथाएं। एक कथा ये भी प्रसिद्ध है कि एक सिंह काफी भूखा था। जब वो भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी, देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तब से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आ गई और माँ ने उसे अपनी सवारी बना लेती है क्योंकि इस प्रकार से उनकी तपस्या से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल भी है और सिंह भी है। ये थी माँ गौरी की कथा। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।